नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है, मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है इसके तंबाकू, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ। ये पदार्थ बड़ों के लिए जितने घातक हैं, उससे कहीं ज्यादा बच्चों के लिए। इरादा चाहे बड़ों की बराबरी करने का हो, फिल्म स्टारों की नकल करने का हो, या फिर अपनी उम्र के लोगों से कुछ अलग करने का। नशे के आदी होकर कई बच्चे न केवल अपना बचपन गंवा रहे हैं, बल्कि उनकी जिंदगी भी सिकुड़ रही है। भले ही बच्चों को ये सारी नशे की चीजें बेचा जाना गैर कानूनी हो, लेकिन मुंबई में किसी भी उम्र का छोटा बच्चा बेरोक टोक इन्हें हासिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी है कि इस तरह के नशीले पदार्थ किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्था के 100 मीटर के इर्द गिर्द नहीं बेचे जाने चाहिए, लेकिन ना ही कोई कानून माना जा रहा है और ना ही अदालती आदेश। स्टार न्यूज का ऑपरेशन बेबी किलर इसी काली हकीकत पर से पर्दा उठाएगा कि किस तरह से नशे के जाल में फंस रहे हैं बच्चे और सरकार किस तरह से कार्रवाई के नाम पर दिखावा ही कर रही है। इनसे मिलिए, ये है स्टार न्यूज के नन्हे मददगार। 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 14 साल के हैं, यानी नाबालिग है। हमने हमारे इस ऑपरेशन के लिए इनका नाम रखा है मास्टर अभय। मास्टर अभय को हमारा कैमरा फॉलो करेगा। मास्टर अभय मुंबई के उन दुकानदारों के पास जाएंगे जो दुकानें स्कूल के 100 मीटर के दायरे में हैं। हमारा मकसद ये जानने का है कि आखिरकार कानून और सुप्रीम कोर्ट की धाराएं होते हुए क्या इन दुकानों में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जैसी चीजें बिक रही है, और अगर बिक रही है तो क्या नाबालिग बच्चों को ये चीजें दी जा रही हैं? यह है मुंबई के उपनगर घाटकोपर का फातिमा हाई स्कूल। 100 मीटर की दूरी तो छोड़िए, यहाँ पर तो स्कूल के ठीक सामने ही पान बीड़ी की ये दुकान खुली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ उल्लंघन तो हो ही गया है। अब हमारा मास्टर अभय, जो कि नाबालिग है, इस दुकानदार के पास जाता है ये जानने के लिए कि क्या वो बच्चों को भी नशे के पदार्थ बेचता है। और एक सादा सुपारी भी मावा कैसा रहेगा? नॉर्मल सादा मावा, तंबाकू वंबाकू नहीं, छोटा बड़ा छोटा सादा सुपारी डाल। देखा आपने किस तरह से दुकानदार ने इस मासूम के हाथों में थमा दिया नशे का सामान। दुकानदार को बच्चे की उम्र और नियम कानूनों से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है तो सिर्फ अपने मुनाफे से। हमने जब उससे पूछा कि क्या कोई उसे इस तरह से स्कूल के बगल में सिगरेट या गुटखा बेचने पर नहीं रोकता, तो सुनिए उसने क्या कहा। बच्चे लोग को 18 साल का उम्र में वो है कायदा का, वो कायदा कानून है। तो अभी गया ना गुटखा लेके एक बच्चा, अभी तो गया है लड़का। हाँ, अगर ये अंदर हमने जो जान पहचान के उसको बाहर के वो भी बंद हो गया, सब कहने के बंद हो गया वो। सुना आपने, जनाब झूठा बहाना बना रहे हैं। हमने जो जान पहचान के उसको बाहर के वो भी बंद हो गया, सब कहने के बंद हो गया वो। कह रहे हैं कि बच्चे को वे पहचानते हैं, यही कारण बताकर इस दुकानदार ने इसे बड़ी सहजता से वो चीज हाथों में थमा दी जो कि माँ बाप अपने बच्चों के नन्हे हाथों में कभी नहीं देखना चाहेंगे। घाटकोपर की हकीकत जानने के बाद हम पहुंचे पास ही के एक और उपनगर कुर्ला में। यहाँ भी मास्टर अभय ने एक दुकानदार से गुटखा खरीदने की कोशिश की। हमारा खुफिया कैमरा पूरी बातचीत कैद कर रहा है। अभय ने पैसे दिए और फिर गुटखे के पैकेट उसकी मुट्ठी में थे। यहाँ भी दुकानदार को अपने फायदे के आगे ये नजर नहीं आया कि जिसे वो नशे की पुड़िया बेच रहा है वो एक छोटा बच्चा है। हमने यहाँ भी दुकानदार को घेरा। तो छोटा बच्चा लेके गया यार, पान मसाला वो नहीं खाएगा ना? नहीं खाएगा। आपको कैसे पता? यहाँ काम करता है वो सीखता है, तो सीख कर देगा, पहचानता है। अलाउड नहीं है ना क्योंकि छोटे बच्चों को देना। अरे आजकल बच्चे भी सियाने हो गए। तो देखा आपने, इन्हें सिर्फ अपने मुनाफे की फिक्र है, बच्चे की सेहत
और कानून से इन्हें कोई मतलब नहीं। हम ये बात कर ही रहे थे कि एक और छोटा बच्चा दुकान में आता है। अबे 18 साल का हुआ क्या तू? शिमला खा रहा है तो सादा खा रहा है। हाँ। मास्टर अभय को फॉलो करते हुए स्टार न्यूज का खुफिया कैमरा पहुंचा मुंबई के उत्तरी उपनगर भांडुप में गुरु नानक स्कूल के पास। हम ये देखकर चौंक गए कि यहाँ स्कूल से ठीक सटकर ही बीड़ी सिगरेट की दुकान है। हमें ताज्जुब हुआ कि इस दुकान पर सरकारी एजेंसियों की नजर क्यों नहीं पड़ी। बस बस उतना ही बस। अरे गोल्ड फ्लेक्स देना भाई, अरे गोल्ड फ्लेक्स देना भाई, अरे गोल्ड फ्लेक्स देना भाई। तो कौन सा दे दो आज का ही है ना। देखा आपने, ये मामला रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गुटखे के साथ साथ ये दुकानदार ठीक स्कूल के बाहर सिगरेट भी बच्चों को बेहिचक बेच रहा है। बच्चों को कैंसर हो तो हो, इसे सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। बच्चे को सिगरेट बेचने पर हमने दुकानदार से सवाल किया। लेकिन आपने छोटे बच्चे को कैसे दे दिया? छोटे बच्चे को? हाँ? लेकिन आप दुकानदार है, आपको तो उतना समझना चाहिए ना कि छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। नहीं देते हम लोग भी। हाँ उसके देते हैं। आपने उसको तो पूछा भी नहीं। डेली आता था तो कैसा पूछा? दिलचस्प बात यह है कि इस दुकानदार ने एक बोर्ड भी लगा रखा है जो कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नशे का सामान नहीं बेचा जाएगा। बोर्ड नहीं लगाया आपने 18 साल का? साफ मतलब है कि कानून जानते हुए भी ये दुकानदार अपने फायदे के लिए बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। लेके जाता उसको देना ही सामने ही रहता है। हाँ। लेके जाता उसको देना ही सामने ही रहता है। हाँ। इस दुकानदार ने भी खुद को बचाने के लिए झूठ कहा कि वो बच्चे को पहचानता है और बच्चा अपने घर वालों के लिए नशे का सामान लेकर जा रहा है, ना कि खुद के लिए। एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर बेनकाब हो रहे थे वे लोग जो कुछ रुपयों की खातिर बच्चों के हाथों में सब कुछ थमाने को तैयार थे। इस काली सच्चाई को उजागर करने के लिए अब हम पहुंचे विक्रोली। यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल के आसपास जब हमने नजर दौड़ाई तो सामने ही दिखाई दिया पान, बीड़ी और सिगरेट बेचने वाला एक ठेला। अब देखिए यहाँ स्टार न्यूज के खुफिया कैमरे ने क्या कैद किया। 5 का पानी चंद है। 5 वाला पानी चल। कौन सा ये कितने का? वो कोल्हापुरी है 1 रुपये का। हाँ ये तो है। 7 वाला पानी चल रहा है। हाँ 7 वाला। देखा आपने, बच्चे ने जेब से पैसे निकाले, दुकानदार का हिसाब पूरा हुआ और बच्चा गुटखा लेकर चलता बना। दुकानदार को भला इससे क्या मतलब कि गुटखा बच्चा खुद खा रहा है या फिर किसी और के लिए ले जा रहा है। उसे तो उसके पैसे मिल गए ना। अब हम एक और सिगरेट बीड़ी बेचने वाले के पास पहुंचे। पीठ पर स्कूली बैग पहने मास्टर अभय को स्टार न्यूज का कैमरा फॉलो कर रहा है। दुकानदार से अभय ने सिगरेट मांगी। ना दुकानदार कुछ पलों के लिए रुका। हमें लगा कि ये इस नाबालिग बच्चे को सिगरेट नहीं देगा, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। बोलिए भाई ये क्या है? अभय ने जेब से पैसे निकाले, सिगरेट ली और चला गया अपने रास्ते। अपनी तहकीकात के दौरान हमें एक और बात पता चली। बाजार में एक ऐसा गुटखा बिक रहा है जिसका नाम है टीचर गुटखा। जी हाँ, टीचर यानी शिक्षक। गुटखे का नाम देखकर तो हमें यही लग रहा है कि इसे स्कूली बच्चों को लुभाने के लिए रखा गया है। टीचर गुटखा से बच्चों को नशे की लत के अलावा और कौन सी शिक्षा मिलेगी? महाराष्ट्र सरकार बच्चों में इस नशे की लत को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन ये दावे खोखले रह जाते हैं। कार्रवाई महज एक दिखावा भर होती है, कागजों पर ही सीमित रह जाती है और कुछ दिनों बाद ये सारा धंधा वापस जस के तस शुरू हो जाता है।
ये जनाब है महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री, नाम है सतेज पाटिल। हाल ही में इन्होंने पुलिस और एफडीए को आदेश दिया कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में नशीली चीजें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जब मंत्री जी ने फरमान निकाला है तो उस पर अमल भी दिखना ही चाहिए। धड़ाधड़ स्कूलों के आसपास पान बीड़ी सिगरेट बेचने वालों पर छापे पड़े, उन पर जुर्माना ठोका गया। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन स्टार न्यूज ने अपने इस ऑपरेशन में पाया कि महीने भर बाद अब सब कुछ पहले जैसा है। सरकारी कार्रवाई सिर्फ दिखावे भर के लिए थी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में